आज पांचवा दिन है, पांचवा प्रिंसिपल है आज। आज उस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। कहने को तो हम यही कहते हैं कि वन लाइनर है, सर ने एक एक लाइन के 18 प्रिंसिपल बना के दिए हैं, लेकिन जब उसकी गहराई देखते हैं, जब उसको समझते हैं, तो वो बहुत ही गहरे हैं प्रिंसिपल्स। तो हम आज पांचवें दिन में हैं और फिफ्थ प्रिंसिपल पे बात करेंगे। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी, जिन्होंने 18 प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल था आनापानासति ध्यान करना और आनापानासति ध्यान ही दूसरों को सिखाना। दूसरा प्रिंसिपल था सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना। और तीसरा प्रिंसिपल अनुभवों का आदान प्रदान करना, अपने अनुभव बताना और दूसरों के अनुभव सुनना। तो सुनना भी बहुत जरूरी है। और चौथा था कि मौन का पालन करना और गपशप पूर्णतः वर्जित है। अब देखो, हर एक चीज में सर ने इतनी गहराई में रखा है हर चीज को, कि अगर हम कहें कि मौन का पालन करना है और गपशप पूर्णतः वर्जित है, अगर गपशप को पहले करें और मौन का पालन करना बाद में करें, तो प्रिंसिपल का सेंस ही बदल जाएगा। क्योंकि जब तक हम मौन का पालन नहीं करेंगे, हम कितना व्यर्थ बोल रहे हैं, कहाँ व्यर्थ बोल रहे हैं, कितना फालतू बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो हम जिस ऑर्डर में सर ने रखा है वो बहुत ही साइंटिफिक ऑर्डर है। अब पांचवा प्रिंसिपल है पूर्णिमा ध्यान करना। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में पिरामिड ध्यान को बहुत ही महत्व दिया जाता है। और अब जैसे जैसे मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ दूसरों से, तो जैसे सर ने इतना खोल के बताया ना पूर्णिमा ध्यान का महत्व, लेकिन जो पहले संत हो चुके हैं उन्होंने ऐसे खोल के नहीं बताया कि पूर्णिमा ध्यान करो। लेकिन जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय विशेष कार्यक्रम होते थे, 2 दिन का, 3 दिन का, हिल स्टेशंस पे होते थे कार्यक्रम। वो ये नहीं बताते थे कि पूर्णिमा ध्यान क्यों करना है, पूर्णिमा के समय क्यों करना है, ये सज्जन सांगत्य क्यों करना है, क्यों इकट्ठे होके बैठना है और साधना करना है, ये कहीं उन्होंने खोल के नहीं बताया। लेकिन जब आप पढ़ती हो तो पता चलता है कि ऐसे अवसरों का वो भरपूर इस्तेमाल करते थे। ये पूर्णिमा के समय में जिसे पंजाबी में कहते हैं जोड़ मेला, तो मतलब इकट्ठे करना लोगों को, और विशेष कर पूरी पूरी रात साधना कराना, ध्यान कराना और सज्जन सांगत्य कराना, क्योंकि वो जानते थे कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। लेकिन सर ने तो बिल्कुल खोल के हर चीज बता दी, और इस पे इतनी रिसर्च हुई है, आजकल तो बुक्स इतनी अवेलेबल हैं कि जैसे पूर्णिमा में चांद पूर्ण होता है, तो चांद की अपनी ऊर्जा नहीं होती है, वो सूर्य से ऊर्जा लेता है। लेकिन इस समय क्योंकि चांद पूर्ण होता है तो उसे ब्रह्मांड से ऊर्जा नहीं चाहिए होती, वो सारी ऊर्जा धरती पर सीधी आती है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, क्योंकि बीच से चांद हट जाता है। और क्योंकि इतनी ऊर्जा होती है, तो जो चांद और मन, इन ये जुड़े हुए हैं, इनका संबंध है। जैसे हमारे मन के मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे ही जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे चंद्रमा के घटने बढ़ने के कारण हमारे मन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और जब चंद्रमा पूर्ण होता है, तब पानी जो धरती पर है, जो समुद्र में है, ज्वार भाटा आता है, क्योंकि वो लहरें को खींच लेता है। चंद्रमा का जो पुल है, इफेक्ट ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन फुल मून नाइट, जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण है, तो वो आकर्षण के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण के, वो पानी को अपनी ओर खींचता है। इसलिए हमारे शरीर में भी 72% वाटर है। तो हमारे ऊपर ये पूर्णिमा और अमावस्या का बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हमारे अंदर की जो अवस्था है, हमारा मन है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे बाहर समुद्र के पानी पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे हमारे मन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो संत थे उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने ये एक विधि बना ली कि अगर इन दिनों में सज्जन सांगत्य किया जाए, इकट्ठे बैठ के साधना की जाए, तो वो जो आपके अंदर का, अगर शांति है तो शांति बढ़ जाएगी, अशांति है तो अशांति बढ़ जाएगी। जो आपके अंदर की अवस्था है वो चंद्रमा के प्रभाव के कारण 3 गुना अधिक बढ़ जाएगी। तो आपको कभी आपने सुना पड़ा हो, तो चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो एक दिन पहले और एक दिन बाद
कहते हैं कि भरपूर एनर्जी होती है। तो इसीलिए 3 दिन जो है उसका ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। और उस समय जो मानसिक रोगी होते हैं जिन्हें रखा जाता है मेंटल हॉस्पिटल्स में, तो उनको बांध के रखा जाता है उन 3 दिनों में। वो इतने उग्र हो जाते हैं, मारपीट करते हैं इतनी ज्यादा, बहुत वो उस समय बढ़ जाती है उनकी प्रॉब्लम। और अगर आप नॉर्मली भी देखोगे, अगर कोई बीमार होता है, परेशान होता है ना, तो जब ये पूर्णिमा का समय होता है तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि जैसी हमारी स्थिति होती है मन की, उससे वो ऊर्जा बढ़ा देती है कई गुना। तो इसलिए उस समय अगर आप साधना में हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपकी साधना की ऊर्जा बढ़ जाती है। और उस समय एक स्पिरिचुअल विंडो ओपन होती है धरती और आकाश के बीच। एक मिनट, एक मिनट। धरती और आकाश के बीच में एक स्पिरिचुअल विंडो ओपन होती है, क्योंकि डायरेक्टली ऊर्जा आ रही है। तो जो लोग उस समय पूर्णिमा के समय ध्यान करते हैं, उस समय उच्च जो शक्तियां होती हैं उनसे कांटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये मैंने एक बार सर से ही पूछा था पूर्णिमा ध्यान का महत्व, तो सर ने मुझे बताया था कि जैसे मान लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलना हो, जैसे सर ने बताया वैसे ही बता रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है मिलना। अब मिल ही नहीं सकते हो, बहुत कठिन है उस समय उससे मिलना। आपको कितना टाइम लग जाएगा अपॉइंटमेंट लेने का, क्यों मिलना है, किस लिए मिलना है, मिलेगी नहीं अपॉइंटमेंट आपको। लेकिन जब कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपकी स्टेट में दौरा हो, उस समय मिलना बहुत आसान होता है। चांस होते हैं ज्यादा मिलने के, कि अगर मान लो वो आपके स्टेट में आए और आपके एरिया के आसपास हैं और आपकी कोई जान पहचान है, तो आप उस समय मिल सकते हो। तो इस तरह से पत्री सर ने मुझे बताया कि जो उच्च लोगों के मास्टर हैं, उनका ये एग्रीमेंट हुआ हुआ है धरती धरती के साथ में, कि जब जब पूर्णिमा होगी तब तब वो विशेष ऊर्जा भेजेंगे धरती पर। और जैसे कहते हैं ना, राउंड राउंड लगाएंगे, तो उस समय जो साधना रत होंगे वो जल्दी उनको मैसेज मिल सकता है, उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो उस समय आसानी से वो लोग मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी साधना होनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के जब वो आसपास हैं आपके। तो वो खिड़की खुलती है, एक अध्यात्म की खिड़की खुलती है। और इसलिए उसका लाभ हम उठा सकते हैं। इसलिए पूर्णिमा ध्यान 3 दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद तक जो ऊर्जा रहती है तो जरूर करना चाहिए। और जैसा हमने जाना कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, इसी तरह मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है। तो वो पानी को अपनी ओर खींचता है। और बहुत सारे ऐसे जीव राशियां जो पानी में, समुद्र के तल में रहती हैं, जहां नॉर्मली चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंचती हैं, तो वो वेट करते हैं। और पूर्णिमा के टाइम पे समुद्र के तल तक वो ऊर्जा जाती है और उन्हें उससे जीवन मिलता है। और आप देखो कि जहां सूर्य की गर्मी, सौर ऊर्जा फसलों को, फलों को, सब्जियों को पकाती है, वहां चंद्रमा की ऊर्जा उनमें मिठास भरती है। तो ये चंद्रमा की ऊर्जा प्रकृति में बहुत जरूरी है। ये ठंडी ऊर्जा है और सूर्य की गर्म ऊर्जा है। और हमारे शरीर में भी चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है। अगर वो बैलेंस रहती है तो हम बैलेंस रहते हैं। अगर हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाए एनर्जी, सूर्य नाड़ी ज्यादा चले तो गर्मी बढ़ जाती है, और चंद्र नाड़ी ज्यादा चले तो हमारा शरीर ठंडा होने लग जाता है। तो हमारे शरीर में भी ये दोनों नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर का अंदर का सिस्टम बैलेंस होने लग जाता है। और 4 पावरफुल मून है पूरे साल में। वैसे तो हर पूर्णिमा ही महान है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और इसी दिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा। तो ये बुद्ध पूर्णिमा बहुत पावरफुल पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा।
जैसे आप जानते हो कि रास लीला कृष्ण भगवान ने की शरद पूर्णिमा के समय, तो बहुत सारे लोग खीर बनाकर खुले में रख देते हैं। और बहुत लोग ये मैंने पढ़ा है कि सुई में धागा डालते हैं तो नजर ठीक हो जाती है। चंद्रमा की रोशनी में खीर बना के रखते हैं और उसको खाते हैं सुबह प्रसाद के तौर पर, तो उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो शरद पूर्णिमा का बहुत इंपॉर्टेंस है। कार्तिक पूर्णिमा में इसका भी बहुत महत्व माना जाता है। और गुरु नानक का प्रकाश हुआ कार्तिक पूर्णिमा के समय, तो बहुत पावरफुल ये भी फुल मून माना जाता है। और गुरु पूर्णिमा जो अभी नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा ही आएगी, बुद्ध पूर्णिमा हो गई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी। गुरु पूर्णिमा का संबंध वेद व्यास जी से है। ये उन्होंने ये गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरु को समर्पित की है कि शिष्य जो है वो पूरे समर्पित भाव से जिस गुरु से इतना कुछ सीखा है उस गुरु को हम कुछ दे नहीं सकते वापसी में। तो हम एक दिन गुरु की पूजा, पाद पूजा जिसे कहा जाता है, गुरु की पूजा में गुरु के लिए समर्पित हो जाएं। तो गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। और ये जुलाई में आती है गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के बाद। तो ये 4 पावरफुल फुल मून है। और ये जो समय है फुल मून का, ये फल देने वाला समय माना जाता है कि जैसे फल पक गया है, फल देने वाला समय है। पूरा महीना हम ध्यान करते हैं और इस समय जब हम ध्यान करते हैं तो एक महीना जो ध्यान करने से ऊर्जा मिलती है वो पूर्णिमा के समय एक दिन ध्यान करने से मिल जाती है। ऐसा नहीं कि फिर पूरा महीना ध्यान नहीं करना, लेकिन इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है। और जो भी हमारी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, लंबी चली आ रही हैं बहुत जो बीमारियां हैं, अगर हम पूर्णिमा की रात को बैठ के ध्यान करें तो वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी तो 6 पूर्णिमा मैंने पूरी पूरी रात ध्यान किया और मेरी बॉडी हील हो गई। तो ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। और लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम बाहर बैठ के ध्यान करें या कमरे में बैठ के ध्यान करने से भी ऊर्जा मिलेगी? ऊर्जा तो आपको कहीं भी मिलेगी, लेकिन जरूर थोड़ी देर हमें खुली आंखों से चांद को देखना चाहिए, आकाश में तारों को देखना चाहिए रात के समय, पूर्णिमा के समय। तो आपको उस समय बहुत एनर्जी मिलती है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं और खुले आसमान के नीचे आप थोड़ी देर समय बिताते हैं, चांद को देखते हैं, तो आंखों को बहुत ठंडक मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। ध्यान आप अंदर कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं तो भी ऊर्जा मिलती है। और आता है अमावस्या, क्योंकि हमेशा चंद्रमा पूर्ण नहीं रहता, अमावस्या होती है जब चांद दिखाई ही नहीं देता। तो ये जो न्यू मून जिसे बोलते हैं, ये नए जो बीज डालने का समय है, नए इंटेंशंस रखने का समय है कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है, कुछ कुछ चेंज लाना है। तो आप अमावस्या के दिन उसके बीज अपने भीतर डाल सकते हो और फिर उनको सींचते सींचते पानी देते देते पूर्णिमा तक वो फल देने लगते हैं, आपके अंदर बदलाव आने लगता है। और जो भी हमारे अंदर फ्रोजन एनर्जीज हैं जिसकी वजह से हमारे बीमारियां ठहर जाती हैं, ठीक नहीं होती हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज होती हैं, वो भी हमारी हीलिंग हो जाती है अमावस्या ध्यान करने से और पूर्णिमा ध्यान करने से। और इसमें ऐसा भी है कि आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे और ध्यान किया और ध्यान हो गया, नहीं, आपको हल्का भोजन लेना है, बातचीत ज्यादा नहीं करनी है, मौन का पालन करना है। और फिर जब आप ध्यान करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं तो फिर वही बात होगी कि जैसी बेचैनी है वो बेचैनी बढ़ जाएगी, फिर आप कहोगे कि अरे पूर्णिमा ध्यान में तो ध्यान बिल्कुल लगा ही नहीं। क्योंकि आपको पहले से ही अपने मन को शांत करने की तैयारी शुरू कर देनी है, हल्का भोजन लेना है, मौन रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ज्यादा समय साधना में बिताना है, तो फिर आपको वो फल देता है। उस समय नेचर फोर्सेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, खुद को कनेक्शन हमारा जल्दी बन जाता है। और हर एक प्लेनेट की फ्रीक्वेंसी है, हर एक प्लेनेट की अलग अलग एनर्जी है। तो उस समय ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होती है कि आप अपनी अवस्था के हिसाब से किसी भी प्लेनेट की एनर्जी से या फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो सकते हो। और जिंदगी में, हमारे मनुष्य की जिंदगी में ये जो चांद का घटना बढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हमारा मन जो है वो चांद से आया है, मन की उत्पत्ति चांद से हुई है। तो उसका इसीलिए स्वभाव भी चांद की तरह है, घटना बढ़ना, मूड स्विंग्स होना। और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो मन जो है चांद से आया तो वो वही पहुंच जाता है। ये छाया है, जैसे सूर्य की छाया सूर्य से ऊर्जा लेता है, ऐसे ही मन जो है वो आत्मा से ऊर्जा लेता है, आत्मा की छाया है।
और जब मन आत्मा में लीन हो जाता है, जिसे हम नो माइंड कहते हैं, शून्य स्थिति कहते हैं, तो ये उसके समान ही प्रकाशित हो जाता है जो उसका रूप है। और न्यू मून में हम जो बीज डालते हैं वो फुल मून तक वो फल देते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। और हम कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा बाहरमुखी हो जाते हैं, ज्यादा बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं, लेकिन उस एनर्जी को अंदर डाइवर्ट करना है। और आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में अपनी एनर्जी को डालना है, जैसे दूसरों को ध्यान सिखा देना, स्वाध्याय करना, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, तो अपनी एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकते हो। जो बाहर मुखी लोग होते हैं वो पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय अंतर्मुखी अपने आप ही हो जाते हैं। और स्त्री के जीवन पर ये चांद के जो साइकिल है इसका बहुत प्रभाव होता है। जो हमारा मेंसेस में साइकिल है, जो माहवारी पीरियड्स का टाइम होता है, वो भी चांद से ही रिलेटेड है। 28 डेज का साइकिल हेल्दी साइकिल माना जाता है। और उस समय आपके मन में बहुत नए नए अनएक्सपेक्टेड इंट्यूशन और आइडियाज आते हैं। इसीलिए ये जो समय था, हमारे पूर्वजों ने कहा कि इस समय हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इतनी हायर एनर्जीज बॉडी में आती हैं फीमेल की। उन एनर्जीज को सेटल करने के लिए हमें रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा ध्यान करना चाहिए, खुद के साथ जुड़ना चाहिए, समय बिताना चाहिए। लेकिन उसको छुआछूत में कन्वर्ट कर दिया लोगों ने कि छूना नहीं है किसी चीज को, अपवित्र हो गए हो, ये सब पूरा चेंज कर दिया ताकि स्त्री अपने आप को जान ही ना सके और हमेशा हीन भावना में रहे। और ऐसा नहीं कि आज ऐसा नहीं होता, आज भी बहुत सारे घरों में ये छुआछूत प्रथा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, आप बर्तनों को छू नहीं सकते, रसोई में जा नहीं सकते हो, बिल्कुल एक जैसे क्या कहते हैं कि एक जैसे बीमार व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है ना, जिसको छूत की बीमारी हो गई है, तो बिल्कुल बिस्तर भी बेड पे नहीं सोने दिया जाता, बिल्कुल ऐसे फटा सा बिस्तर दे दिया जाता है, गर्मी हो सर्दी हो, आपको उस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाता है कि जिसको नहीं भी पता लग रहा है ना, पूरे घर में उसको भी पता चलेगा कि कुछ हुआ है। लेकिन इन सब चीजों का गुरुओं ने संतों ने खंडन किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइकिल की वजह से स्त्री का शरीर अपवित्र नहीं होता। जो चीज परमात्मा ने बनाई है वो अपवित्र कैसे हो सकती है? ये हमारे हाथ में थोड़ी है साइकिल, ये तो परमात्मा ने बनाया है। और अगर ये साइकिल ना हो तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। तो उस समय जो हायर एनर्जीज हैं वो हमारी बॉडी में काम करती हैं, इस सिस्टम को एक्टिवेट रखती हैं। और उस समय अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो बहुत जल्दी हमें इंट्यूशन और नए नए आइडियाज आते हैं। और ये हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि ये तो गंदी चीज है, तो हम बचपन से ही घृणा करने लग जाते हैं खुद से और इन दिनों से। वही हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। लेकिन मैं अगर आपको अपना अनुभव बताऊं तो मुझे जब भी ध्यान में आने के बाद, जब भी किसी बड़े कार्यक्रम में जाना होता था, चाहे मुझे थोड़े दिन ही हुए होते थे, एक हफ्ता ही हुआ होता था, तो मुझे पीरियड हो जाते थे, तो मैं भी इतना परेशान होती थी, अरे अब भी तो निपट गया था, अब भी जाना है, फिर वही कहानी, फिर बैठा नहीं जाएगा, दर्द होगा, ये पता नहीं क्यों होता है हर बार। तो वही मन में रहता था। लेकिन इसका ऑनर करना है, इसका रिगार्ड करना है, उस समय ध्यान ज्यादा करना है, ये चीज नहीं पता थी। तो ऐसे ही एक महाअवतार बाबा जी जाने की प्लानिंग हुई। तो उस समय ये देखा, मैं जॉब भी कर दी थी, तो मैंने कहा अभी तो सेफ है, अभी जा सकते हैं, तो मैंने भी हाँ कर दी। लेकिन एग्जैक्टली जाने के सिर्फ आधा घंटा पहले मुझे फिर वही पीरियड स्टार्ट हो गया, और जबकि एक हफ्ता हुआ था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। जाने से पहले जस्ट स्टार्ट हो गया, गाड़ी आके नीचे मेरे घर खड़ी है, और हमें गाड़ी में 6-7 लोगों को जाना था। अब वो प्रोग्राम कैंसिल भी नहीं हो सकता, तो मुझे जाना पड़ा। और हम महाअवतार बाबा जी केव्स गए, फिर वहां ट्रैकिंग भी किया। और नीचे आके जब ध्यान कर रहे थे तो मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, इतना ट्रैवल किया है, तो मैं अभी लेट के ध्यान करूंगी, मैं बैठ के नहीं करूंगी। तो मैं लेट गई और मैं लेट के ध्यान करने लग गई। और उस समय जब सब लोग बैठ के ध्यान कर रहे थे, मैं लेटी हुई थी, ध्यान कर रही थी, तो मेरे कानों में किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और मुझे बिल्कुल साफ समझ आ रहा था। और उन्होंने मुझे उस समय ये मैसेज दिया कि आप जो इतना इस चीज को लेके अपने आप से इतना हीन भावना रखे हो, घृणा कर रहे हो, करे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जब तक आप इसे ऑनर नहीं करना सीखोगे, ये तो आपका ब्लेस्ड हो कि आप इस सृष्टि के सृजनकर्ता के साथ आप सह सृजन करता हो, सिर्फ इस एक वजह से।
और आप उसी चीज को ऑनर नहीं कर रहे हो। जब आप इस चीज को ऑनर करना शुरू करोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कल से लेके आज तक आपने इतना ट्रैवल किया, इतना सब कुछ किया, कि आपको पहले जैसी तकलीफ हुई है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इस चीज को ऑनर करना सीखो। ये ये मोमेंट बहुत ग्रेसफुल मोमेंट है। इस समय अगर आप बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेट के ध्यान करो। और आप जब आपके अंदर नेचर की शक्तियां काम कर रही हैं उस समय उनसे कांटेक्ट करना बहुत आसान है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो ये तो हर महीने आपको ये टाइम मिलता है। उस समय ज्यादा ध्यान करने से कोई बीमारी नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम इस चीज को गलत समझते हैं, गंदा समझते हैं। और उसकी वजह से ये सारे जो इंटरनल पार्ट्स में प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है। तो मैं फिर उसके बाद सो गई और सुबह उठी तो जब मास्टर सारे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे तो तब मुझे याद आया, अरे मुझे भी ऐसा कुछ कोई बता रहा था। तो फिर मुझे वो जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि कोई नहीं बता रहा था, वो मातार बाबा जी ने आके सबको मैसेज दिया है, तो आपको भी उन्होंने ही मैसेज दिया है। जबकि मैं जानती भी नहीं थी, मैंने देखा नहीं, बट मैंने आवाज जरूर सुनी। वहां से वो मेरा ब्लॉक निकल गया। लेकिन फिर भी मेरी परीक्षा होती रही कि जब भी कहीं जाना होता था, पत्री सर के बड़े कार्यक्रम में या पत्री सर के साथ ट्रैवलिंग में, तो ये आता था। लेकिन तब मैं ग्रेसफुली उसे एक्सेप्ट करती थी। और धीरे धीरे जब मैंने वो परीक्षा पास कर ली, जब मेरे मन से वो चीज निकल गई, तो फिर अपने आप ही सब चीजें ठीक हो गई। तो हमें बिल्कुल भी इस बात को लेके सही शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को भी, कि ये घृणा करने का विषय नहीं है। उस समय आपको न्यू मून के टाइम पे आप शाय फील कर सकते हो, सेंसिटिव फील कर सकते हो, क्योंकि मूड स्विंग्स होते हैं। इसीलिए कहा गया कि आप रेस्ट करो, 2-4 दिन अलग रह के आप रेस्ट करो, ताकि आपके मूड स्विंग्स के कारण दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। तो ये आत्मचिंतन का समय है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है, और ये क्रिएटिव पीरियड है आपके लिए। क्रिएशन हो रहा है, इसी से आपके अंदर क्रिएशन होना है। तो आप ज्यादा ध्यान करें, लिखें, पढ़ें, जो भी करें, अपने साथ समय बिताएं और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जाना है और कहाँ पहुंचना है। तो कई बार आपको उस समय ऐसा भी लग सकता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो ऐसा लगता है मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, शांत रहना है, चुप रहना है, इट्स ओके। ऐसा भी लग रहा है तो भी ठीक है। अकेले रहना चाहते हैं 2-4 दिन, वो भी ठीक है। और जब ये समय निकल जाता है तो फिर आप पहले की तरह सब फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की कंपनी एंजॉय करने लग जाते हो। तो ये जो चीजें हैं ये हमें पता नहीं होता और हम दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। कोई समझाने वाला भी नहीं होता। पहले समय में जो बड़ी स्त्रियां होती थी, बुजुर्ग स्त्रियां होती थी, तो वो इन समय के जो साइकिल्स को जानती थी और वो तब समझाती थी, और इकट्ठे होके तब वो ध्यान करते थे उस समय कि सभी को इसका लाभ मिले। लेकिन हमने इसको छुआछूत में लोगों ने बदल दिया और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये समय जो है फुल मून का और न्यू मून का अपनी एनर्जीज को बढ़ाने का समय है। तो साइलेंस को प्रैक्टिस करें, हल्का खाना लें, ध्यान करें, पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दें। 3 दिन एनर्जी रहती है, तो आप ये मान लें कि आपको एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी है। हल्का खाना लेना है, कम बात करना है, मौन का पालन करना है, और फुल मून मेडिटेशन का पूरा लाभ लेना है, क्योंकि इस समय कॉस्मिक फोर्सेस के साथ में कनेक्शन बनाना आसान होता है। ज्यादा एनर्जी को हम रिसीव कर सकते हैं कॉस्मोस से। और ये एग्रीमेंट है एस्ट्रल वर्ड्स का अर्थ के साथ में कि उस समय वो विशेष ऊर्जा भेजेंगे धरती पर। और आप अगर देखोगे खुले में जाके चांद को देखोगे, आजकल तो बिल्डिंग्स हैं तो उतना दिखाई नहीं देता, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, तो मुझे तो अपने घर से कहीं चांद दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको सुविधा है, कोई सामने पार्क है, आप छत पे जा के देख सकते हो, तो आप देखोगे कि जैसे ये चांद आपको दिख रहा है पिक्चर में, तो इसका ऑरा है। और ये ऑरा कलर चेंज करता है। बुद्ध पूर्णिमा के चांद का ऑरा अलग होता है, शरद पूर्णिमा के चांद का ऑरा अलग होता है, कार्तिक पूर्णिमा के चांद का ऑरा अलग होता है, गुरु पूर्णिमा के चांद का ऑरा अलग होता है। जब आप इन चीजों को नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये नेचर ने इतना कुछ हमें दिया है, एनर्जीज को रिसीव करने के इतने तरीके हैं, हमें पता ही नहीं है। हम अपना एसी चला के कमरे में बैठे रहते हैं। इसीलिए सूर्य को पानी देते हैं सुबह उठ के, उसका यही इंपॉर्टेंस है कि हम नेचर के कांटेक्ट में रहें। तो हमने उसे अंधविश्वास मान लिया, नहीं। वो उससे क्या है, पहले जमाने में देखो लोगों की आंखें 80-80 साल के हो जाते थे तो भी चश्मा नहीं लगता था। आज तो छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा, क्योंकि हम नेचर से दूर चले गए। तो इसीलिए ये संतों ने
ये बनाया कि हमें पूर्णिमा ध्यान करना चाहिए, अमावस्या ध्यान करना चाहिए। और पत्री सर ने और जो आज के समय के रिसर्चेज हुए हैं उन्होंने तो ये पूरा खोल के रख दिया कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सर ने तो एक लाइनर में दे दिया कि पूर्णिमा ध्यान करो। तो अब आपको इसका महत्व पता चल गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा पूर्णिमा ध्यान करो, और अगर उस समय आपके मूड स्विंग्स हैं उसको एक्सेप्ट करो। और अगर आपका कई बार होता है प्रॉब्लम बढ़ जाता है, बहुत बार हील हो जाता है, बहुत बार जैसे ठीक होने से पहले बढ़ जाती है प्रॉब्लम, कई बार ऐसा होता है आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं कर पाते हो, ऐसा भी होता है। तो इट्स ओके। तब ये नहीं सोचना है क्या हो गया, कैसे हो गया, नहीं, ये सब चीजें आएंगी आपके इस यात्रा में। तो कहीं भी रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। और यही हमें सर ने सिखाया है, पूरा जीवन सीखते ही रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तो जो भी अनुभव हो उसका उसे एंजॉय करें, खुद को एक्सेप्ट करें, अपने इस बॉडी का ऑनर करना सीखें। हम परफेक्ट हैं अपने आप में, इम्परफेक्ट नहीं है। हमें इम्परफेक्ट होने का एहसास कराया गया, अज्ञानता की वजह से हमने उस चीज को मान लिया। लेकिन अब तो हमें ज्ञान हो रहा है। बहुत सारे लोग पत्री सर से पूछते थे कि इस समय ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सर ने कहा इस समय ज्यादा ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए इन सब चीजों के महत्व को समझें, इस विज्ञान को समझें। और ये जो 18 प्रिंसिपल में आज पांचवा प्रिंसिपल है पूर्णिमा ध्यान करना, इसके महत्व को समझ के पूर्णिमा और अमावस्या के समय ज्यादा ध्यान करें। सो मुझे पहले बहुत शौक था, जब मैंने सुना पूर्णिमा ध्यान के बारे में। तो ये जो कहते हैं कि उस समय मास्टर से कांटेक्ट करना आसान होता है, तो मेरे लिए उस समय नई नई बातें थी। तो मुझे लगा कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं मास्टर से। तो वो बार बार बात दिमाग में घूम रही थी कि कैसे मास्टर आते हैं उस समय और वो एनर्जीज देते हैं। तो यहाँ मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वो दिमाग में बहुत चल रहा था कि कैसे एनर्जी देते हैं मास्टर्स आके। तो मैंने सपने में देखा पूर्णिमा वाले दिन, एक दिन पहले, कि आकाश मार्ग से गुरु नानक जा रहे हैं और उनके हाथ में एक एनर्जी का व्हाइट कलर का बॉल है। और उन्होंने ऐसे करके वो बॉल नीचे की ओर धकेल दिया। अब वो बॉल नीचे आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है नीचे आता हुआ। और मैं नीचे ये देखी, ऊपर ऊपर आंखें लगा के खड़ी हूं कि ये बॉल मैं कैच कर लूं, ये मेरे पास आ जाए बॉल। तो मैं जिधर जिधर जैसे वो बॉल आ रहा है, तो मैं बिल्कुल ऐसा करके खड़ी हूं कि ये बॉल मेरे पास आ जाए। और वो बॉल धीरे 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 आ गया मेरे हाथ में। मैं खड़ी हूं और वो मैंने हाथ में वो पकड़ लिया, बॉल पकड़ लिया। और जैसे ही वो बॉल मैंने पकड़ा तो पूरा मेरे शरीर में एक एक रोए में ऐसे इतनी वाइब्रेशन हो गई कि उस वाइब्रेशन से मेरी आंख खुल गई। और इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है, हमें चाहे पता चले चाहे ना पता चले, वो मुझे अनुभव मास्टर्स ने दिया कि हमें ना भी पता चले तो भी वो एनर्जी देते हैं। ये तो एक अनुभव उन्होंने मुझे देना था, तो मुझे वो अनुभव दिया। उसके बाद मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ नहीं, लेकिन वो मुझे इस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए ये अनुभव काफी था। तो इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाती हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने अनुभव की हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जैसी मैम। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। यस, जरूर बताओ। मेरी भी ध्यान की यात्रा पूर्णिमा ध्यान से ही हुई थी। जब मुझे लिंक में बताया गया कि आज आप ध्यान करिएगा, तो फुल मून है, तो मैंने उसी दिन ध्यान शुरू किया। और रात को जब मैं उस दिन बहुत खुश थी कि आज मुझे मेडिटेशन बता दिया है कैसे करनी है, और मुझे सारी रात बैठना है। आप मानेंगे नहीं, और मैं बार बार उनसे फोन करके पूछी कितने बजे से बैठना है। और मैं अपने घर के सारे काम खाना बना के 8-9 बजे बैठ गई। फिर कोई आवाज ना आए 10 बजे लाइट ऑफ करके ड्राइंग रूम में बैठ गई। आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं पता रात के कितने बजे थे, एकदम लाइट घर में पूरे ड्राइंग रूम में रोशनी ही रोशनी हो गई। और मैंने साक्षात अपने गुरु महाराज जी को देखा। वो आए, उन्होंने मेरे ऊपर पानी के छींटे की महसूस किए, और उन्होंने मेरे यहाँ पे ऐसे हिला के, और वो मैं एकदम डर गई कि ये पानी कौन, किसने छींटे मारे हैं मेरे ऊपर, और ये वाइट कपड़ों में कौन है। और जब मैं डर गई और उठ के गई, बाहर अंदर सब जगह देखा, सब सोए हुए हैं। तब मैंने एक्सपीरियंस किया, उस टाइम देखा कि सुबह के 4 बजे हुए थे।
अब जब नींद खुल गई, इतना अच्छा आज भी महसूस होता है। फिर अपने आप को करा, उसके बाद वो आंखें ही ना बंद हो। ये हुआ कि मैं कुछ मांग लेती उनसे, मैं बात तो कर लेती, मैं ये करती। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला ही फुल मून था जब मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। वाओ, वंडरफुल, थैंक तो यू फॉर ये शेयरिंग। चीज होती है फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा। हम लोग जब इस टाइम पे आते हैं, बहुत कुछ रिसीव करते हैं मास्टर्स के। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी को शेयर करना है तो आप कर सकते हैं शेयर।